दोस्त हैं जो सवालात भी करना चाहेंगे, तो हम जी। माइक भी ऑन करके उनके डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेंगे। जिनको चैट बॉक्स में सवालात भेजने हैं वो चैट बॉक्स में सवालात भेजे। बस जितने अहबाब अभी तक शरीक है, देखिए 62 पार्टिसिपेंट थे जो अभी होते होते नमाज वगैरह की वजह से 38 तक आए हैं। जितने पार्टिसिपेंट मैं देख रहा हूँ कि सलीम काजी साहब है बैतुल नसर के, बहुत अच्छा उनका निज़ाम है बैतुल नसर का, बहुत सालों का आपका तरतीब है। एएमपी से भी अहबाब शरीक हैं और भी कई मकामात से। तो ये सारे इदारे कौम मिल्लत के बहुत अहम तरीन इदारे हैं और बड़ा काम और बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तहरीक को इस या एक सवाल है, कैन आई टेक इट मुफ्ती साहब? हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम एमएफ मंथली बेसिस? इसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। और जैसा आप एसआईपी करते हैं, जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड अमाउंट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसा हर 10 तारीख को आपने 15,000 का एसआईपी किया है, उसका उल्टा यानी मतलब कि रिवर्स ऑफ दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, विच यू कैन फिक्स अ पर्टिकुलर डेट एंड दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। सिंपल फॉर्मूला ये है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ 12% रिटर्न, हाफ द अमाउंट 6% के हिसाब से अगर आप विड्रॉ करेंगे तो द मनी विल ऑल्सो ग्रो। यू विल गेट अ मंथली इनकम ऑन अ फिक्स डेट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड टैक्स के एंगल से भी यू आर बेटर ऑफ। दैट्स व्हाट आई मीन। If you still need clarification, मेरा टेलीफोन नंबर will be 9949090786। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुफ्ती साहब के ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, एंड विल रिप्लाई देयर। अभी चिपलून में एक हमारी वो है, ट्रस्ट है, लाइक वक्फ के अंदर अंडर रजिस्टर है। तो आपने जी जो रेगुलेशंस बोले महाराष्ट्र के अंदर जो ट्रस्ट को एप्लीकेबल होते हैं, सो जी। आर दोज लाइक regulations आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर द इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर अंडर वक्फ, अंडर अंडर वक्फ वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड, हाँ। वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड, दैट आई एम वेरी क्लियर, विल गिव इट। ओके सो ओके। रेगुलेशंस ट्रस्ट के अलग है, वो है वक्फ मनी कैन बी इन्वेस्टेड। तो वक्फ के लिए सच एज देयर आर नो regulations in Maharashtra? I will have to check on that. I cannot tell you offhand. But what I have checked out is Waqf money can also be invested. ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ का बड़ी मसला यही है कि सारा का सारा फंड फिर डिपॉजिट में ही है, जब मेच्योर होता है फिर फिक्स डिपॉजिट में जाता है। सो Exactly. या Exactly. So we can change that. That will be a big step if you do that. Inshallah, if you take that initiative. Inshallah. इंशाल्लाह। तो आप इसी तरह मुझे कब तक मतलब मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ रिवर्ट करने के लिए उसके ऊपर? yes, आप मेरा नंबर लिख लें, 9949 जस्ट 090 786 जस्ट अ मिनट, 99। 49 जी। 090 ओके। 786। 786। श्योर। आप अपने चार्टर्ड अकाउंट से भी बात करें। आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, but I can tell you that I've taken this information from studying various aspects of the investment for the NGOs, and we can have a offline discussion on this. No, as you said, like chartered accountant always have one answer. The safest way Yes, is fixed deposit. yeah. So let me tell you, on a lighter way, let me tell you, chartered accountants are very good accountants. They are accountants. You need an advisor, Yes, like exactly. Sensei. जी माशाल्लाह। मैं पहले सवाल के अंदर थोड़ी सी इजाफा करना चाहूँगा। जो आप फरमा रहे थे कि किसी ने कहा जी कि भाई उसको प्रैक्टिकली, यानी वो लोग खुसूसन हमारे वो लोग जो गल्फ में होते हैं और वो जब वापस होते हैं तो सोचते हैं कि भाई हमारे पास उनका फंड महफूज होता है और वो किसी जगह इन्वेस्ट करें और उनको मंथली भी फायदा पहुंचे। जी कोकन के हवाले से तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बहुत सी मकामात पर नुकसान उठाने के बाद अब बैंकों में पैसे रख रहे हैं क्या कि यही एक सेफ है कि हम इसका इंटरेस्ट खाएं और ये पैसे हमारे पास महफूज रहें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर एक सपोज 30 लाख 50 लाख 60 लैक्स जो है इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें मंथली आप 25,000 35,000 वॉट एवर अमाउंट जो है वो अपना SIP के थ्रू, यानी आपके अकाउंट में आपके खर्चे के लिए आ जाता है। और इसमें
गुज़िश्ता मर्तबा हमारे शब्बीर साहब ने पूरा एक डेटा या पूरा एक अकाउंट का पूरा एक शीट भी जिक्र किया वॉचिंग था शीट। 2012 से 2024 तक। तो वो अमाउंट खुद भी जो है, जैसे उन्होंने फरमाया कि अगर 12% भी रिटर्न हम वहाँ लेते हैं और 6% हम हर महीना निकालते हैं, तब भी जो दूसरा 6% पर 6% है ईयर, सिक्स वो जो परसेंट है पर ईयर। इन्वेस्ट होता रहता है और उससे फिर जो है वो अमाउंट में भी इजाफा होता है। तो ये एक अम्र है। अल-मोमिन लीगल का सवाल है, वी आर सेक्शन 8 कंपनी, कैन वी इन्वेस्ट इन टाटा म्यूचुअल फंड? यस, यू कैन यस। इन्वेस्ट इन टाटा म्यूचुअल फंड। दैट इज दी आवर फोकस। आवर स्टोरी ओनली, कि हम लोगों का भी यही था और हमने इस पर फिर बड़ी मेहनत की। और टाटा एथिकल में आप यकीनन इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर एक अच्छा अमाउंट तैयार करके इन्वेस्ट कर लिया जाए और आइंदा चलकर फिर हमारे मंथली एक्सपेंसेस है। एक आज़्म और एक कोशिश ये भी है कि हमारे अंजुमन जो इदारे हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर आ जाए। साल हर साल से हम लोगों से पैसे जमा करते हैं और उसी पैसों को खर्च करते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि कुछ इदारे की अपनी, मतलब ये कि आमद हो और आमद के साथ साथ उसका खर्च उसके जरिए से पूरा हो। आपको आपके जो चैट बॉक्स है उसके अंदर एक लिंक शेयर किया जा रहा है। तो उस लिंक को आप जो है उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए या मज़ीद तफ़सीलात में आगे आपको बात करना है, या आपको कोई इंडिविजुअल है, आप ट्रस्ट है, आप एनजीओ हैं, आप कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में तो एक अवेयरनेस और एक तरह का जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन उसको इंडिविजुअल लेवल पर कैसे करना है उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, और उस तरह फिर इंशाल्लाह आइंदा उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। किसी और का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करें और सवाल पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में प्लीज शेयर द लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिंक जो है शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। इसके अंदर आपकी तफसीलात आपको देनी है ताकि हम आइंदा भी कोऑर्डिनेट करें। और जाहिर है कि बेशुमार हज़ारों हमारे ट्रस्ट और इदारे हैं, उन तक भी हमको पहुंचाना है। बल्कि आप जितने शरीक हैं ये सारे के सारे दाई बनने चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन देकर आप उन तक पहुंचाएं, ताकि हमारा सरमाया महफूज भी हो, कानूनी तौर पर भी, शरई तौर पर भी, और उसका फिर निज़ाम आइंदा अमली तौर पर नाफिज हो सके। तो मस्जिद वन मूवमेंट के थ्रू क्या हो सकता है? रियलमी के कोई साहब है? जी हाँ, जी हाँ, मुस्लिम मूवमेंट भी एक बहुत अहम मूवमेंट है, उसके थ्रू भी इसकी कोशिशें की जानी चाहिए, की भी जा रही है, और मजीद इसमें सिलसिला कोशिश करनी चाहिए। व्हाट इज द मेन अमाउंट टू स्टार्ट विथ एंड हाउ टू अवॉइड इनकम टैक्स ऑन इट? देखिए, अमाउंट तो कितनी स्टार्ट आपको करनी है ये तो आपके ऊपर है, आप 1000 रुपये से करें ये तो आपके ऊपर है, और उसका उसका निज़ाम क्या होगा वो तो आपको अपने सीए से ही कोऑर्डिनेट करना होगा। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं और ये बता सके हैं कि आपके लिए एफडी करना ज़रूरी नहीं है, आप टाटा इथिकल में कर सकते हैं और इसमें रिटर्न भी आपका अच्छा है और आपको जो है आपके पैसे भी महफूज हों। एनीथिंग एल्स तो हमें शब्बीर साहब और अबाउट भी किसी का कोई सवाल हो तो बताइएगा। और अगर आपको इस सिलसिले में ये जो रिकॉर्डिंग है इसको थोड़ा सा एडिट करके फिर आप पेश की जाएगी, तो जिन जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए वो ज़रूर रब्ता करें। हमारा अपना कैन यू शेयर द पीपीटी, मुनाफ वेलफेयर साहब जो है वो पीपीटी के बारे में तस्करा कर रहे हैं। तो यस, वी कैन शेयर इट, तो कोई इशू नहीं है, और पीपीटी भी आपको दी जा सकती अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी साहब, मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। हाँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल। हाँ मुफ्ती साहब, मैं है ना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, हम्म। और मेरा ऑलरेडी कोटक बैंक के अंदर डीमैट अकाउंट है, और हम्म। मैं वहीं से सिर्फ इक्विटी के अंदर ही मतलब इन्वेस्ट करता हूँ, और जी। इक्विटी के अंदर से ही मतलब जो भी मुझे मुनाफा होता है ना वो वही इक्विटी के जरिए से ही मुझे हो रहा है। तो अभी जैसे आपने टाटा एथिकल का बताया है म्यूचुअल फंड का, तो मैंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया नहीं है। हम्म। तो अगर मुझे समझो कुछ अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, हम्म। वो मतलब जो कोटक बैंक के अंदर डीमैट अकाउंट है उसी के जरिए से हो जाएगा, या मुझे कुछ दूसरे तरीके से मतलब उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बहुत आसान सवाल है, शब्बीर साहब इसका जवाब देंगे।
वो हाँ, टेक्निकल। अगर आपका डीमैट अकाउंट है अगर, तो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड। और अगर, मगर म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है। आप जैसो ऑफलाइन जैसो, यानी अलग से भी खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डीमैट अकाउंट है और डीमैट अकाउंट में ही चाहिए आपको म्यूचुअल फंड, तो वो भी खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों पॉसिबल। डीमैट अकाउंट सिर्फ ईटीएफ के लिए होता है और जो है स्टॉक्स के लिए होता है। म्यूचुअल फंड इज एन ऑप्शन, बट म्यूचुअल फंड यू कैन डू इट विदाउट द डीमैट अकाउंट ऑल्सो। शुक्रिया शब्बीर साहब। मेरे यहाँ पे एक स्पॉन्जी स्कीम चल रही है इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जिसका कोई अता पता नहीं। बहुत से लोग अपना जेवर वगैरह बेचकर पैसे लगा रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे बर्बाद होने से रोका जाए? मैं तो कहता हूँ कि उनके घर घर जाए, उनके कंधे पकड़े, उनके सर पकड़े। क्योंकि हीरा गोल्ड के वक्त में यकीन करें, मैं हमारे दोस्त के घर गया, कई मजलिसों में उनको बात समझाई, बात समझ में भी आई, उन्होंने पैसे भी बहुत बड़ा अमाउंट निकाला। लेकिन 1-2 महीने के बाद उनको ऐसा लगा कि खामखा ये मुफ्ती अशफाक हमको जो है परेशान कर रहे हैं, और इतना हमारा पैसा अभी आ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वापस पैसे लगा दिए, और फिर वो बेचारे नुकसान। तो जाहिर है कि ये पॉन्जी स्कीम एक्चुअली, सच्ची बात देखा जाए ना, तो ये एक तरीके का नशा है, ये एक तरीके की चटक है कि भाई 1 लाख दिए हैं और 5,000 मिल रहे हैं, 8,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। पहले तो ये कि वो 1 लाख रुपए अगर वो सेफ भी है, तब भी वो एक के एक ही हैं, और वो खाली प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। और वो कितने सेफ है वो भी अलग अलग मसला है। तो लिहाजा आपको इसमें जो है ना, एक बड़े तहरीकी तौर पर कोशिश पूरी पूरी करना चाहिए। बाकी कोशिश करना हमारा काम है, दुनिया में बहुत सारे गड़बड़ और गलत काम होते हैं। हमारा काम तो पूरी कोशिश करना है, बाकी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले और अल्लाह की मर्जियात है, उसी के मुताबिक फैसले होते हैं। जो शख्स पैसे लगा रहा है उसकी इनकम अच्छी है, उससे बातचीत करने के लिए क्या हिकमत हो? हाँ, पॉन्जी स्कीम में जो कर रहा है, तो जाहिर है कि उससे उससे यकीनन जो है हम मतलब जैसे शब्बीर साहब है, हम हैं, हम लोगों से बात करा है। अभी एक साहब आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ हैदराबाद ही के हिसाब से अपना अच्छी खासी अमाउंट लगाई है, रिटर्न किया है। लेकिन उनको एतमाद था कि भाई मुफ्ती अशफाक और यहाँ की टीम ये काम कर रही है, तो वो आए। तो हमने भी उनको बहुत करीब से पहले समझने की कोशिश की कि वाकई ये गड़बड़ है, और फिर जब मुकम्मल तौर पर समझ गए, तो हमारे लिए उनको समझाना भी आसान हो गया। तो ये एक तरह का जो है ना, कोऑर्डिनेशन का वो निज़ाम होना चाहिए, ताकि समझना समझाना भी आसान हो सके। सर, एज अ हाउस वाइफ, हाउ कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट सो दैट आई कैन गेट पर मंथ, आई कैन गेट सम मनी? देखिए, आयशा शेख का सवाल है हमारे शब्बीर भाई कि देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए छोटी अमाउंट तो सही है, लेकिन विड्रॉल और मंथली इनकम चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न जैसा आपको मिलेगा। तो अगर आप 5,000 या 2,000, अगर आप या 10,000 अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और उसके साथ में मंथली इनकम भी होना है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये एक दूसरे का। हाँ, ये हो सकता है कि आपको छोटी सी अमाउंट जमा करें एसआईपी की तरह मंथली। उसके बाद में जब आप ओल्ड, मतलब है कि जब आप 60 या रिटायरमेंट के वक्त हो, तो दैट कॉर्पस के पास से आपको जो है रेगुलर इनकम हो सकती है। तो पहले एक्यूमुलेशन स्टेज, यानी पैसे जमा करने का स्टेज होना चाहिए। और उसके बाद जब बाद में जो रकम जमा हो जाए, उससे आप कैलकुलेट कर लिए कि अगर मैं 6% निकालूंगी तो पैसे भी बढ़ेंगे, और जो मुझे रेगुलर इनकम भी होगी। अगर आप 12% से निकालेंगे, तो जाहिर है कि कैपिटल अमाउंट के ऊपर असर हो सकता है, कम भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। सो इट कैलकुलेशन की बात है। या आप अगर ऑफलाइन अगर बताएं, तो मैं फिगर्स वर्कआउट करके बता सकता हूं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, कितने अरसे के लिए करें, उसका कब विड्रॉ करें, कितना विड्रॉ करें। वी कैन वर्कआउट इट एंड शो इट यू इंशाल्लाह। जी बिल्कुल आयशा, ये ऐसा मामला है कि देखिए, छोटा सा अमाउंट हम इन्वेस्ट भी करें, सपोज 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया, और उसमें से 1,000 रुपये निकाला, तो 1,000 रुपये 10% निकल गए। तो जाहिर है कि फिर वो इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो 40% 50% रिटर्न की जो लोग बातें करते हैं, ये तो कोई हकीकत में होता नहीं है। तो इसलिए आपको अपने खर्च के पैसे निकाल कर एक ऐसी पैसे जो बचे हुए हैं वो इन्वेस्ट करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म में, साल 2 साल 3 साल। उसके बाद एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाती है,
अब फिर जरूरत पड़ती है तो उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, बीच में भी निकाल सकते हैं, ये तो आपका पैसा है, पूरा पूरा पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। लिहाजा बेहतर तो ये है कि लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट थोड़ा सा अमाउंट, वो लफ्ज भी है मन कल्ला व दल्ला, के थोड़ा हो लेकिन दायमी हो, 1000 1000 रुपये से हर महीने हो, तो वो एक टाइम तक एक अच्छी रकम जमा हो जाती है। एक साहब ये सवाल कर रहे हैं, जाहिर छापरा साहब, हाउ कैन आई चेंज माय मंथली इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, डू आई नीड टू स्टॉप करंट फंड एंड देन डू फ्रेश इन्वेस्टमेंट? नहीं, शब्बीर साहब। जरूरी नहीं है कि आप उसको कैंसिल करें। अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो एसआईपी को वैसे रखे हुए आप दूसरी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। या जी अगर फर्ज करिए आपको 1 2 महीने अगर कोई तंगी हो और जैसा आप एसआईपी नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 2 महीने से ज्यादा अगर हो तो फिर जैसो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सस्पेंड हो जाती है। आपने 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट एसआईपी शुरू किया, अब चाहते हैं कि आप उसको कम हो जाए, 10,000 रुपये की गुंजाइश नहीं है, 8,000 रुपये करना चाह रहे हैं, उधर बाहर चेंज कर बाहर सकते का हैं। हाथ धो के जा जा, इधर मुंगे होंगे, जा चद्दर धो ले मम्मा ने, जा। जी, नहीं वो बीच में किसी का हाँ, तो उसका ने अगर आप बढ़ाना भी चाहें तो एसआईपी बढ़ा सकते हैं। नई एसआईपी एक 5,000 की एसआईपी चल रही है, अब आपको 2,000 बढ़ाने का है तो 2,000 रुपये की नई एसआईपी भी कर सकते हैं आप। अलग अलग डेट से करें तो उसमें जो है सो वो भी हो सकता है। तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी। एक 6 महीने के लिए आप बंद करना चाह रहे हैं एसआईपी, बंद कर सकते हैं, फिर शुरू करना है कर सकते हैं। जी, अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन की तरफ से है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट विथ एंड हाउ टू अवॉइड इनकम टैक्स ऑन इट? ऐसा इनकम टैक्स की जहां तक बात, मिनिमम अमाउंट जैसा आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं इफ इट्स एन एसआईपी। और अगर आप एक मुश्त या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 5,000 है। रहा ये कि टैक्स से बचने के लिए कैपिटल गेन पर ईयर अप टू 1 लाख इज टैक्स फ्री। मतलब ये कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 4 साल के बाद में 1,80,000 हो गया वो, तो आपको 80,000 फायदा हुआ। एक उस साल में आपका 80,000 का इनकम भी इट्स नॉट टैक्सेबल, बिकॉज अप टू 1 ईयर इट इज टैक्स। अगेन और एक मिसाल देता हूँ, 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के बाद में 3.5 लाख हो गए और आप बेच दिए, तो 3.5 लाख में से 1 लाख तो आपका कैपिटल चलेगा, 2.5 लाख आपकी प्रॉफिट हुआ। आउट ऑफ दैट 1 लाख इज टैक्स फ्री। बाकी का जो 1,50,000 है इस पे इट विल बी ओनली 10%, जबकि सारी दूसरी जैसे रियल एस्टेट में इट इज 20%। और इनकम में अगर आप देखें, अगर इनकम टैक्स में देखें, आपकी इनकम में देखें, तो डिपेंडिंग ऑन योर इनकम इट विल वेरी फ्रॉम 5 to 30%। It's the lowest tax slab for investment when it comes to investment. And 1 lakh per year capital gain tax is free. No tax on that. किसी ने पूछा है हाउ कैन आई कम एंड मीट यू पर्सनली। अगर आप हैदराबाद में हैं तो आप जरूर आ सकते हैं, वरना वी कैन हैव अ जूम मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है। आजकल इट बिकम ग्लोबल, जरूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करें, लेकिन वी हैव ऑनलाइन, कैन हैव एन ऑनलाइन मीटिंग। आपका टाइम बताएं, वी कैन एग्री ऑन अ गुड टाइम एंड देन वी कैन हैव एन ऑनलाइन मीटिंग इंशाल्लाह। हमारे सलीम काजी साहब ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ बैतनसर आल्सो हैव ऑब्टेन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन movement of mutual fund through which SIP और लमसम अमाउंट कैन बी इन्वेस्ट इन टाटा एथिकल फंड। ये बम्बई के अंदर एक बहुत पुराना और कदीम इदारा है बैतुन्नसर, बहुत बेहतर, बहुत ज़बरदस्त उसके माशाल्लाह खिदमात हैं। एक ज़माने में थोड़े से अहवाल का भी शिकार हुआ, लेकिन वो अहवाल जो है वो हकीकत में किसी किस्म की इंटेंशन और किसी किस्म की बदनीयती की वजह से नहीं था, बल्कि लोगों के अपने जल्दबाजी और दीगर वजूहत की वजह से था। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत तरतीब पर चल रहा है और सलीम काजी साहब और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह इस पर काम करती है। और मैं शख्सी तौर पर पर्सनली इनको जानता हूँ और कई मकामात पर इनके जो है क्या कहते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी लिखा है और आप इनसे भी अपनी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, पर मुझे ये नहीं पता होता है कि शरीयत के हिसाब से ये है ये नहीं, इस पे मुझे रहनुमाई करें। अनीसुर रहमान साहब का सवाल है कि शरीयत के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट की जो मेरी जो है जो भी कंपनीज है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। तो जाहिर है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1400 15 14,000 15,000 कंपनियों में तकरीबन 2,500 3,000 कंपनियों के सिलसिले में उलमा ने गुंजाइश दी है। और उसकी लिस्टिंग जो है तासीस करके एक इदारा है जो उसकी लिस्ट देता है। इदाफा इन्वेस्टमेंट वाले भी उसकी तफसीलात बताते हैं
इस्लामिकली एक ऐप है, उस ऐप के जरिए से भी मालूमात मिलती है। उसका एक पूरा 2 घंटे का कोर्स होता है। अगर आप वो कोर्स एक मरतबा कर लें, जिसमें उसकी बुनियाद की कंपनी की असल जो असल प्रोडक्ट है वो हराम ना हो, कंपनी के पास जो पैसा है वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन के जरिए से हासिल किया हुआ ना हो, कंपनी का जो इनकम है उसमें इंटरेस्ट बेस्ड इनकम का ना हो, दोनों के परसेंटेज अलग अलग जिक्र किए गए हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया उसमें होते हैं। पर्सनली लेवल पर इंसान के लिए आसान नहीं है कि वो हर कंपनी का बैलेंस शीट देखे और उसके बारे में सारा निज़ाम तय करें। तो इसलिए शरिया 50 इस तरह और दीगर जो 200 कंपनीज की लिस्टिंग वगैरह मिलती है और अवेलेबल है। आप हमसे पर्सनली रब्ता करें तो हम भी दे देंगे आपको। तो आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें ताकि आप एक जो है शरिया जोन में रहें और हराम आमदनी के अंदर आप बेकार ना हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन बातें सामने आ गई है, 9:30 भी हो गया है। तो हम जो है दुआ कफ़ारती मजलिस यानी मुफ्ती दुआ। साहब, बशीर अस्कर जी अबू धाबी से। जी पहले भी बशीर। आपसे मैंने अर्ज किया था, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने मुझे क्लियर कर दिया कि मोतीलाल और जो है वो क्या नाम है, टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में तो हम्म, सबके सामने आ जाए, ताकि जो है हर एक का माइंड क्लियर हो जाए। कि मैंने अर्ज किया था कि भाई ये जितनी भी कंपनियां जिसमें आप इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो नॉन मुस्लिम के हैं, और वो तो उनके सामने तो इंटरेस्ट और बगैर इंटरेस्ट का प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट इस तरह से? जी, ये आपने सवाल किया था कि जैसे मोतीलाल ओसवाल या फिर जीरो धाम या फिर आपका एंजल ब्रोकिंग है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब इस प्लेटफॉर्म का खुद का अपना या उसके पूरे इंतजामिया का मुसलमान होना ना होना ये शर्त और ज़रूरी नहीं है। किसी भी स्कॉलर ने दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के किसी मुल्क ने इस शर्त और कानून नहीं लगाया, क्योंकि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है। जैसे रनवे बनाने वाला रनवे बनाता है और फ्लाइट की टिकट लेने वाले हम फ्लाइट की टिकट लेते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर हलाल कंपनियों की भी लिस्टिंग है, हराम कंपनियों की भी लिस्टिंग है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हलाल कंपनियों के निज़ाम को समझकर उस पर इन्वेस्ट करें और इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि वो शरई नुक्ता नज़र से सही होता है या नहीं है। तो ज़ाहिर है कि ये तो सारे प्लेटफॉर्म हैं, उस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई कबाहत और कोई शरई तौर पर मान्य यानी शरई तौर पर ममानात नहीं है। अल्लाहु आलम। और दूसरा अर्ज ये करना था कि यहाँ चूंकि टाइम डिफरेंस है इंडिया का और अबू धाबी का, तो हमारी मगरिब की नमाज के वक्त में कुछ सेशन रह गया है, तो क्या इसको हम दोबारा सुन सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको थोड़ा सा उसकी उसकी कम अवकाश को बेहतर बनाकर एडिट वगैरह करके आपको पेश की जाएगी, तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। खुलासा मैं दो लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जो फंड्स हमारे पास मस्जिदों में, मदरसों में, अंजुमनों में, इदारों में होते हैं, वो एक तरह की अमानत है। या जो हमारे पास पर्सनली सेविंग्स होती हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तो उसको महफूज करते हुए कैसे सरमायाकारी करें और इन्वेस्ट करें और उसमें क्या तरीक़े हो सकते हैं, ये पूरा खुलासा है इसका। और शख़्सी तौर पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो सेंसेज के साथ निज़ाम है, बैतुन्नसर करता है, हमारे पास भी अहबाब हैं। मकसद यही है इन सब का कि हमारे जो पैसे हैं वो महफूज होते हुए उसके अंदर इजाफ़ा होने की सूरतें बने और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो फैमिली फ़र्स्ट के सिलसिले की भी सारी तफ़सीलात आपको आपके चैट बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैरिटल काउंसलिंग होती है, इज़दिवाजी मामलात में जो इख्तलाफ़ात है, फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है, भाई-बहनों का मीरास का मसला वग़ैरह, वग़ैरह। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के सिलसिले की कोशिशें होती है, मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, एडीएचडी वग़ैरह, वग़ैरह बहुत सारी सूरतें होती है बड़ों में, बच्चों में। और फिर मैट्रिमोनियल सर्विसेज़ भी हैं। तो ये सारी सर्विसेज़ एक तरह से कौम व मिल्लत की खिदमत के तहीं हैं और उसकी तफ़सीलात भी आपको पेश की गई हैं। अब मैं दरख़्वास्त करता हूँ कि हम सब कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून,
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।